और इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा से मिलने पहुंचेंगी कंगना। जी हां, यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुश्किलों में अपने विवादों की वजह से घिरी हैं कंगना, तो अब जेपी नड्डा से मिलने पहुंच रही हैं कंगना रनौत। विवादित बयान के बाद यह जेपी नड्डा से कंगना की मुलाकात होने जा रही है। क्या अपनी सफाई पेश करेंगी? कल ही बीजेपी ने साफ कह दिया था कि कंगना को ऐसे किसी भी बयानों से बचना चाहिए, उन्हें पॉलिसी मैटर पर बयान देने का कोई अधिकार नहीं। और आज अब कंगना पहुंच गई हैं जेपी नड्डा के पास, कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं। कमलेश सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश जी, तो क्या जिस तरीके से अपने बयान की वजह से घिरती दिख रही हैं कंगना, सफाई की कोशिश? जी हाँ, बिल्कुल सफाई की कोशिश है। और जेपी नड्डा से उन्होंने मिलने का समय मांगा था और शाम अभी कुछ ही देर के बाद वो कंगना रनौत जेपी नड्डा से मिलेंगे और सफाई देंगी। लेकिन उनके उस बयान के बाद उन्होंने किसानों को लेकर कथित रूप से कहा था, उसके बाद पार्टी काफी आप कह सकते हैं मुखर हो गई थी। और उन्होंने साफ साफ कहा था, प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि उनको अधिकृत नहीं किया गया है किसी भी पॉलिसी डिसीजन पर बोलने के लिए, ना तो अधिकृत है और ना ही वो प्रवक्ता है। लिहाजा उनको इस तरह के मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कंगना रनौत को पार्टी हाईकमान से फटकार लगी हो, तो उसके बाद ही वो सफाई देने की पहुंची है। अब देखना होगा कि जेपी नड्डा उनको क्या नसीहत देते हैं, क्योंकि पार्टी ने पहले सार्वजनिक रूप से उनको फटकार लगाई है। जी, और कांग्रेस के भी हमलों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने भी साफ कह दिया है कि या तो बीजेपी इस बयान से खुद को अलग करे या फिर कंगना को सजा दे, कान पकड़कर कंगना माफी मांगे। तो ये एक क्या कंगना के ऊपर में किसी और तरह की बंदिश लग सकती है? पार्टी से निकालने तक की मांग विपक्ष ने कर दी है कंगना को। क्या कंगना के लिए मुश्किलें कम होंगी जेपी नड्डा से मिलने के बाद? देखिए, बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ किया है कि जो हिदायतें उनको दी गई है, पहली बार पार्टी की ओर से उनको हिदायत दी गई है कि आप जो पॉलिसी डिसीजन उस पर नहीं बोलेंगे, अधिकृत नहीं है, और अपना ही मीडिया से बात करेंगे किसी पॉलिसी डिसीजन पर। इसके बाद अगर वो पार्टी के आदेशों का अवहेलना करते हैं तब वो कदम उठाया था। लेकिन फिलहाल और भाजपा ने और सरकार ने पहले भी कहा दिया था कि जो कंगना ने कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, उससे मैं असंबद्ध होता हूँ। और इस तरह भारत सरकार की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया कि पार्टी मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पे सिद्धांत पे काम करती है। इसलिए जो कंगना रनौत ने कहा है उनका वो स्पष्ट स्टेटमेंट है और पार्टी ने हिदायत दी कि आगे इस तरह की बयानबाजी ना करें। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की बयानबाजी वो आगे भी जारी रखेंगे तो वो कदम हो सकता है कि उठाए पार्टी। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ हिदायत तक ही पार्टी से होना चाहती है। साफ तौर पे बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। कंगना रनौत कुछ ही देर में पार्टी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए पहुंच रही हैं, जेपी नड्डा से मिलने पहुंचने वाली हैं और उनसे मुलाकात करेंगी। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि एक दिन पहले ही कंगना रनौत के एक बयान को लेकर के बवाल पैदा हो गया। कल कंगना रनौत ने जो बयान दिया था उसको लेकर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कंगना रनौत ने यह कह दिया था कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जब चल रहा था, अगर देश में मजबूत सरकार नहीं होती तो न जाने बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते। जैसे उस वक्त शव लटके मिल रहे थे, रेप हो रहे थे, तो बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते थे। बड़ी प्लानिंग थी आंदोलनकारियों की, लेकिन देश में मजबूत सरकार थी, इस वजह से सब कुछ संभल गया। इसी बात को लेकर के बवाल हुआ। ये देखिए क्या कहा था कंगना ने कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ वो सबने देखा, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस फैलाया गया, रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। और जब उस बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। उन पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना कुछ भी कर सकते थे। अब इसी बात को लेकर कांग्रेस ने भी हमला बोला और अब आज मिलने जा रहे हैं। ये कंगना के निजी विचार हैं। इसके बाद जो बीजेपी की तरफ से सफाई आई या बयान आया, ये कंगना के निजी विचार हैं और पार्टी इससे सहमत नहीं है। कंगना रनौत ऐसे मुद्दों पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं, ये पार्टी ने साफ कर दिया। लेकिन कंगना के बयान के बाद देखिए किस तरीके से कंगना पर हमले शुरू हो गए थे। कांग्रेस पार्टी ने, सुप्रिया श्रीनेत ने भी सीधे सीधे हमला बोला था। इसे भी देखिए। सवाल हुआ बीजेपी से कि क्या ये आपकी सांसद कह रही हैं या ये आपका आधिकारिक स्टैंड है? क्या आप भी आंदोलन करने वाले किसानों को हक
के लिए लड़ने वाले किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बताते हैं। क्या ये आपकी सरकार का मत है? क्या ये आपका मत है? अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। तो जाहिर है कि अब इन तमाम मुश्किलों के बीच में कंगना पहुंच रही हैं पार्टी प्रेसिडेंट के पास। क्या होगा इसके बाद, ये काफ़ी अहम होगा, क्योंकि ये पार्टी ने तो ये साफ कर दिया कि कंगना के जो बयान हैं वो उनके निजी हैं, लेकिन बात इतनी से ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि मामला तूल पकड़ चुका था। जिस तरीके से विपक्ष ने हमला किया, जिस तरीके से किसान नेता भी सामने आए, राकेश टिकैत ने आकर बयान दे दिया कि कंगना को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपने संसदीय क्षेत्र में काम करना चाहिए, युवाओं के लिए काम करना चाहिए, ना कि इस तरह के बयान देने चाहिए। तो एक तरफ से किसानों ने हमला बोला, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर के कंगना रनौत ने अपनी बातें कही थी और किसान आंदोलन को साजिश से जोड़ दिया था, ऐसी साजिशों से कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में हो सकते थे, प्लानिंग ये थी, ये भी कंगना ने कह दिया था। तो जाहिर है कि इससे किसान भी आहत हुए। इसको लेकर तो अब कांग्रेस ने बाकायदा इसे हरियाणा चुनाव में मुद्दा बनाने का प्लान कर लिया है और वहां पर जाट वोटों को भड़काने का काम कर लिया है, बीजेपी के खिलाफ प्लान कर लिया है। तो ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मामला तूल पकड़ सकता है। बीजेपी इसको चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव में भुनाने की कोशिश करने की बात कह चुकी है कि किसान विरोधी है बीजेपी। तो अब इन सब के बीच में क्या बुलाया गया है कंगना रनौत को? क्या कंगना रनौत पर कोई कार्रवाई की तैयारी है, या कंगना रनौत खुद ही अपनी तरफ से सफाई पेश करने पहुंच रही है पार्टी प्रेसिडेंट के पास? क्योंकि कल के बवाल और आज इस मुलाकात के बीच में गहरा संबंध है और यह मुलाकात यूं ही नहीं हो रही है। पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बड़ा चल रहा है? क्या कंगना रनौत को लेकर के पार्टी में कुछ मंथन चला है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं जब कल के बड़े बवाल के बाद और इसको चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी के बीच कंगना रनौत पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मिलने पहुंच रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। जी शुक्रिया। कल कंगना ने जो कहा, उसके बाद जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई, वो सब तो हमने देखा ही। अब पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मिलने पहुंच रही हैं कंगना रनौत। आप कहेंगे कि पार्टी का अंदरूनी मुद्दा है, लेकिन क्या कांग्रेस भूल चुकी है अब इस मुद्दे को? पार्टी ने तो सफाई दे दी कि यह उनका निजी बयान था। सबसे पहले आपको, चैनल को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका चैनल मौजूद मुद्दों को देश हित में उठाता रहे, इसकी मेरे लिए ईश्वर से और प्रार्थना है। आप लोगों इस मार्ग पे चले। और देखिए, जहाँ तक रही बात कंगना जी की, वो हमेशा विवादित बयान देती है, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है। आप पहले भी बोल चुकी हैं किसानों के प्रति इस तरह की भाषा, हमेशा अपमान सूचक, उपहास सूचक अपशब्द और लोगों को नीचा दिखाने और ऐसे शब्दों का और ऐसी बातों का प्रयोग करना कि जो कभी घटी भी न हो और जिसको लेकर के कोई ऐसी बात दिमाग में किसी की आती भी न हो, तो इस तरह से ओछे आरोप लगाना। किसान इस देश की शान है। 800 किसान अपनी मांग के लिए धरने पे शहीद हुए दिल्ली में। आदरणीय मोदी जी उनसे संपर्क तक नहीं किए। उस वक्त भी तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अनर्गल आरोप लगाया था किसानों पे। सिर्फ चेतावनी देने से क्या होगा? कार्रवाई क्या की? उनको क्या बीजेपी से निकाल रहे हैं? उनके ऊपर क्या कार्रवाई मांग करेगी? अखिलेश जी, क्या कांग्रेस अभी भी मांग कर रही है कि बीजेपी से निकाला जाए कंगना रनौत को? क्यों नहीं? सिर्फ आप अपने आप को उनके बयान से असंबद्ध कर लें और इतना घृणित बयान देने के बाद पार्टी को पूरे देश के किसानों से क्षमा मांगनी चाहिए, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तब तो पता लगेगा, तब तो माना जाएगा कि हाँ, इस तरह से अगर बयानों को लेकर के नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, तब तो पता नहीं पार्टियों में नेता बहुत कम बच जाएंगे। देखिए, बचे या न बचे बात उसकी नहीं हो रही है। बात यह है कि क्या आप
जो कह रहे हैं उस पे स्टैंड कर रहे हैं। सिर्फ असंबद्ध होकर के आप पूरी हमारे देश की जो शान है किसान, सबको पता है हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते किसान हमारे लिए सबसे सम्मानित हैं। और आप उन पे इस तरह से ओछी इतनी गिरी हुई हरकत की आरोप लगावें और आप खेद भी न व्यक्त करें, आप माफी भी न मांगे, आप दोषी भी अपने आप को न माने, तो क्या माना जाएगा? अगर गिल्टी हैं जी तो कम से कम शिष्टाचार तो ये कहता है कि आप खेद व्यक्त करें, क्षमा मांगे, किसानों से माफी मांगे, पार्टी मांगे, वो व्यक्ति जिसने ये शब्दों का प्रयोग किया वो मांगे। इतना तो मिनिमम होना चाहिए ना, लेकिन आप लोगों को सिर्फ कहते समय। बिल्कुल अखिलेश जी, आपने जो पहली बात कही थी, जहां से शुरुआत की थी कि बयानों की एक मर्यादा होनी चाहिए। हालांकि राजनीति में अक्सर उस मर्यादा की रेखा को तोड़ा जाता है, मर्यादा टूटती रहती है, ये भी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। बहरहाल देखना होगा कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचने वाली हैं कंगना रनौत, क्या बात होती है। लेकिन अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी बधाई के लिए भी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस पूरे मुद्दे पर जो कंगना रनौत मिलने जा रही हैं, कंगना रनौत ने जो कल बयान दिए थे, उस पर किस किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इन्हें भी देखिए। वो मुंह खोलते ही उनसे केवल नफरत, हिंसा और वैमनस्य की बातें निकलती हैं। तो एक ऐसा किसान आंदोलन जिसने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के घुटने टिका दिए, 3 काले कानून वापस लेने पड़े, 64 करोड़ अन्नदाता हैं इस देश में। मुझे लगता है कंगना रनौत ने ये बहुत बड़ा अपमान है किसानों का। मैंने इतना बड़ा अनुशासित जन आंदोलन इतने दिनों तक का कभी नहीं देखा। मैं किसानों को सैल्यूट करना चाहता हूं और कंगना रनौत ने किसान की बेटी होने का अपना सारा भरम दूर कर दिया और मैं समझता हूं हिमाचल के लोग, मंडी के लोग उनको माफ नहीं करेंगे, इसके लिए दंडित करेंगे। क्या एक्शन लिया गया कंगना रनौत जी पर? देखिए, ये एक सोची समझी साजिश है भाजपा की कि किसानों को किसी तरह बदनाम करना है, देश के अन्नदाताओं को बदनाम करना है। अब इन्होंने एक पवित्र आंदोलन के लिए जहां 750 करीब किसानों की शहादत हुई, किसानी और खेती को बचाने के लिए शहादत दी गई, उस आंदोलन को ये बदनाम कर रही हैं, झूठे आरोप लगा रही हैं। बिना किसी तथ्य के ये बेतुके आरोप है, सिर्फ किसानों को बदनाम करने का षड्यंत्र है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं।